हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में, विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं आप लोगों के लिए आज एक नई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए कि एयरफोर्स का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने वाला है और साथ ही एनडीए के नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आपका कोस्ट गार्ड के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जुट जाइए, मेहनत कर जाइए, यही समय है, सफल हो जाइए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। ये रण है जिसे हमें छोड़ना नहीं है, ये हार नहीं हमारी जीत होनी है और ये जीत आपकी जब ही होगी तब जब तुमने ठानी होगी। तो बेटा बन जाइए एक ऑफिसर, वो भी आप एनडीए या एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो ये आप कब बन पाएंगे? जब आप लोगों ने ये ठानी होगी। और ये ठानी केवल ये नहीं है ठान लेना है, आपको उसके साथ में वर्क भी करना है। वर्क ऐसा करना है कि आप आसपास के लोगों को दिखा देना है। दिखाएंगे आप जब आप लोग कुछ करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस काम को जरूर करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे बता देने वाला हूं, यहाँ पे आज से हम एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स की क्लासेस दे रहे हैं आपको। ये फिजिक्स की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इसके साथ में मैं आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। जैसे आप कहेंगे तैसे खड़ा रहूंगा। कोई दिक्कत होती है बच्चों तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहिए। क्योंकि जब आप लोग हैं तभी हमें बेटा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप लोग मन से पढ़ाई करेंगे, तभी आपका क्या बनेगा। जो सपना है वो केवल देखना ही नहीं है, उस सपने को पूरा भी करना है और ये पूरा तभी होगा जब आप इसमें लगन लगाएंगे। लगन ऐसी हो कि सफल हो जाएं और सफलता ऐसी हो जो आपका नाम कर जाए। तो बेटा चलिए अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा फिजिक्स के ऊपर। देखिए हम यहाँ पे एयरफोर्स, एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स की क्लासेस देने वाले हैं। और ये आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस है केवल और केवल किसकी रहेगी? क्वेश्चंस की रहेगी। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे साथ में इसमें, जो कि आपका क्या है एनडीए में आए हुए होंगे, एयरफोर्स में आए हुए होंगे और कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स में भी क्या होंगे, ये आए हुए होंगे। ठीक। और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस दैट मीन्स हम पूरा का पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे उसे। अगर कॉन्सेप्ट को फाड़ फाड़ के पढ़ेंगे, हम हर क्वेश्चन को फाड़ फाड़ के पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारा इस सेशन को और जान जाएंगे हम किस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं। केवल इसी सेशन से जान जाएंगे। और ये सेशन केवल आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए बना रहेगा आपके साथ में। और एजुकेशन आइकन आप लोगों के साथ हमेशा आप बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो आपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द एसआई यूनिट ऑफ द एसिलेशन। क्या? एसआई यूनिट ऑफ द एसिलेशन। बेटा मैं एक बात बताइए, एसिलेशन को किससे डिनोट करते हैं? क्या हम ए से डिनोट करते हैं? क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ में क्या लगाते हैं? डी ओवर डी टी।
ऑफ वेलोसिटी होती है क्या? क्या ये वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल होती है। dv ओवर dt है। क्या वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का क्या मीटर पर सेकंड होता है? बिल्कुल होता है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा? टाइम है, और टाइम का क्या होता है आपका यूनिट? सेकंड होता है। तो मल्टीप्लाई सेकंड के साथ में सेकंड का हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए हमारे साथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन गिवन बाय वेयर m stands for मीटर and s stands for सेकेंड। तो बेटा आपका कुछ नहीं करना है, हमें एक बात बता दीजिए, f जो फोर्स है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ये था, सेकंड का ये है। क्या फोर्स आपका क्या होता है? पहले फोर्स इक्वल टू आपका क्या है ये बताइए। फोर्स इक्वल टू क्या m इंटू ए होता है? बिल्कुल होता है। डेफिनेशन बनाना चाहें क्या डेफिनेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूं मैं यहां से डेफिनेशन। क्या? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास एंड डेंसिटी एक्सीलरेशन इज नोन एज फोर्स। एक और डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि पुल और पुश क्या होता है? पुल और पुश क्या होता है? फोर्स होता है। अच्छा, अगर इसका एक यूनिट होता है बेटा न्यूटन होता है इसका एक यूनिट। अच्छा, अगर मैं किसकी बात करते हैं, इसके टर्म में बात करते हैं, तो ये क्या होता है? मास का क्या हो जाता है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का क्या होता है? मैंने अभी बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको आंसर मिल चुका होगा। यहाँ पे आपका जो आंसर मिल रहा होगा 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर बी है? ये कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है? ये आपका क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हम आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है आपका, टू फोर्सेस, वन ऑफ 3 न्यूटन and another of 4 Newton are applied on a standard 1 kilogram body placed on horizontal and frictionless surface simultaneously along the x-axis and y-axis। देखिए एक आपका x-axis ये है, एक आपका y-axis ये है। आपको दिख रहा होगा x-axis और y-axis क्वेश्चन में। एक्स एक्सिस में आपका जो फोर्स लग रहा है क्या F1 लग रहा है। जो F1 की जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं, क्या ये 3 न्यूटन फोर्स है आपका, 3 न्यूटन। जो F2 लग रहा है, F2 वाई एक्सिस में लग रहा है, और जिसका वैल्यू क्या है आपका 4 न्यूटन है। अब हमें इसमें जो निकालना है वो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। बेटा हमें एक्सीलरेशन निकालना है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें जो मास है, मास दे रखा है आपको 1 किलोग्राम। बेटा एक बात बताइए, क्या F इक्वल टू एम ए होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। F तो मेरे पास 2 फोर्स हैं बेटा, कौन सा लगाऊंगा? F1 F2 लगाऊंगा या कौन सा लगाऊंगा? क्योंकि दोनों कैसी क्वांटिटी हैं आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स लगाऊंगा। एक फोर्स आपका एक्स एक्सिस की ओर लग रहा है, एक फोर्स आपका वाई एक्सिस की ओर लग रहा है, तो रिजल्टेंट आपका किधर बनेगा? इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा। क्या रिजल्टेंट फोर्स आपका इधर लाई करेगा, इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में बिल्कुल लाई करेगा। अच्छा रिजल्टेंट निकालने का बेटा मेरे पास एक जानता हूं, रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर निकालते हैं क्या? अच्छा F1 की वैल्यू बेटा कितनी है? 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 9 प्लस का 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25। अच्छा ये जो 25 है स्क्वायर रूट किसका होता है? ये होता है आपका 5 का होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या बन गया यहाँ पे? 5 न्यूटन बना। कितना बना? 5 न्यूटन। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लगाएंगे, इस फॉर्मूले में लगाएंगे, आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा चुटकी में। तो लगाइए 5 न्यूटन, तो मेरा यहाँ पे ये आ गया।
मास मेरा 1 किलोग्राम दे रखा है, एक्सीलरेशन मेरे को निकालना है। अच्छा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्या आपको ये आंसर मिल रहा है, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन आपका ऐसा ही पूछने वाला है आपका यूपीएससी या आपका एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको क्या है देखने को मिलते हैं। स्क्रीन पर आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए मैन इज सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी। एक आदमी है जो कि ट्रेन में क्या है आपका बैठा हुआ है, उसकी जो ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा एक बात बताइए, जो वेलोसिटी दे रखी है ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, क्या ये ट्रेन की है? अच्छा एक बात बताइए, ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा हुआ है तो क्या ये स्पीड पर्सन की भी होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा एक बात और बताइए मेरे को यहाँ पे, ये बताइए दोनों की आपका दोनों की जो वेलोसिटी है, कैसी वेलोसिटी, दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दैट मीन्स मैं बात करें जो पर्सन है और ट्रेन है, जो कि पर्सन किसके अंदर बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो एक बात बताइए, आपका जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है और जो वेलोसिटी ऑफ पर्सन है क्या वो सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर दोनों आपका कैसे सेम है और पूछा क्या है, हिज स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, जो पर्सन है पर्सन की स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या होगी? क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन, मेरे को बताइए स्पीड ऑफ द पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन वो क्या होने वाली है? दोनों बेटा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये आपका जो वेलोसिटी ऑफ ये कीजिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्या दोनों की आपका क्या है ये इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा दोनों जब आप एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जब दो पर्सन क्या है या दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और उनके पास वेलोसिटी है, तो उन वेलोसिटीज का क्या करते हैं हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन भी आपकी 60 है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी आपकी 60 है, क्या आपका आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पे? तो ये जो आपको 0 है, आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है उसका जो मास है वो कितना है, 20 ग्राम है, बिल्कुल ऐसा, ठीक। उसका जो मास है वो 20 ग्राम है। इज फायर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किया जा रहा है, उसे फायर किया जा रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक आपका पिस्टल है उसका जो मास है वो कितना है, 1 किलोग्राम है, बिल्कुल मान लिया सर 1 किलोग्राम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये पूछा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। एक बात बताइए, पिस्टल से बुलेट आपका क्या की जा रही है, फायर की जा रही है, किसके एप्लीकेशन पे आता है? क्या बेटा आप पढ़ते हैं, ये जो एप्लीकेशन है मेरा, आप लोग पढ़ते होंगे शायद है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, जहां पे जो ये कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। क्या यही पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं आप यही। तो यहां से हम इसे देखेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, समझेंगे। इसमें जो पूछा है वेलोसिटी ऑफ पिस्टल पूछा है बेटा, क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, तो हमारे साथ में बने रहिए इस क्वेश्चन को।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, हमें क्या है जितने भी आपके क्या है न्यूमेरिकल दिया हुआ है सबको हम क्या है ऐसा ही सिस्टम में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ग्राम है, ये सीजीएस में दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो किलोग्राम में कैसे हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या ये किलोग्राम में बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। अब ये आपके सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए, ये एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए हमारे साथ में, तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको क्या हम इस तरह से निकालेंगे, एम बी वी बी इक्वल टू एम पी वी पी। क्या हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ में इसे देखिए, एम बी मास ऑफ द वेलोसिटी कितना है, 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी है आपकी, 150। मास ऑफ द पिस्टल कितना है, 1 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल आपको पूछा है। ठीक है, आप यहां से देखेंगे 10 ये 20 ये 2 जीरो से आपका ये एक बार -1 बार गया, 15 टू 30, 30 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। क्या ये 10 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि आप देख रहे होंगे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जी जान से मेहनत कर जाइए बेटा, देखिए फिर क्या होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज द सेम एज दैट ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब मैं पूछा क्या है, इंपल्स का डायमेंशन पूछा है और वो किस के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंपल्स होता है, क्या मैं इसको आई से डोट करता हूं, क्या जो इंपल्स होता है हमारा, एक जो फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये वर्क कर, जब आपका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए जो वर्क करता है, क्या हम उसको इंपल्स कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। क्या आई इक्वल टू एफ इंटू डी टी होता है, बिल्कुल होता है, एफ इंटू डी टी। अच्छा, एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए इंटू डी टी, ये चल रहा है। अच्छा, एम क्या, ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, डीवी ओवर डी टी इंटू डी टी। क्या डी टी से डी टी गया, एम इंटू डीवी आपका क्या बन जाएगा, एम इंटू डीवी। क्या ये आपका लीनियर मोमेंटम नहीं बन जाएगा, इंपल्स आपका किसके इक्वल होगा, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल होगा। अच्छा, आखिर होगा कितना, क्योंकि m इंटू डीवी है, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक, या आप क्या है, हमें क्या है डायमेंशन निकालना है, तो मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT-1। ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का क्या बन जाएगा, ये डायमेंशन बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बच्चों आप, हम क्या है इसी तरह से हर क्वेश्चन को क्या है बिल्कुल एनालिसिस की तरह से हम क्या करेंगे, आपको कराएंगे यहाँ पे, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने में ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो बच्चों ये आज के लिए बस, आज मैंने क्या ये आपको डेमो दिया था। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो आपको क्लास मिलने वाली है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग क्लास मिलने वाली है, और आपको जो कंसेप्ट मिलने वाले हैं, हर कंसेप्ट को, हर क्वेश्चन को पूरा का पूरा खोल के मिलने वाला है, पूरा का पूरा निचोड़ देंगे नींबू की तरह क्वेश्चन को। क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, कंसेप्ट क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा आपका। एक क्वेश्चन के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर आपका, उस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा हम क्या है, पूरा का पूरा बना देंगे आपके लिए। बट आपको करना क्या है, आपको अपनी जो मेहनत है हमारे साथ में बनाए रखनी है। केवल आपको इतना काम करना है, अपना 50% हमें दे दीजिए, और बाकी का जो भी हमारा आपका रहेगा एफिशिएंसी होगी, उसे मैं दूंगा, उसे पूरी हमारा ग्रुप देगा आपको, हमारा चैनल देगा आपको पूरा का पूरा नॉलेज। ठीक है बच्चों, तो हमेशा आप
पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो कि ये सब जो चीजें हैं आपको हेल्प करेंगी किसमें बेटा, एनडीए का अफसर बनने में, एक आपका लेफ्टिनेंट बनने में। तो हमेशा बेटा याद रखिए, मेहनत है तो कुछ है, अगर मेहनत नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, अपना सेशन को एंड करते हैं। मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे इसी चैनल पर डिफेंस की वोकेबलरी की क्लास चल रही है, जो कि आपको हेल्प करने वाली है एनडीए और एयरफोर्स में बेटा, इस बात को याद रख लीजिए। और साथ ही साथ में आपकी एसएसबी की क्लासें भी चल रही हैं हमारे इस चैनल पर। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। केवल उनके लिए बस इतना है, 5 सेकंड में देख करके 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, बस 5 सेकंड में उस हिसाब से आपको कराया जा रहा है। आपको अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या है शेयर कीजिए, जिससे जो एस्पिरेंट हैं एनडीए के, एयरफोर्स के, वो हमारे साथ में क्या करें बनते जाएं आपकी तरह। जय हिंद।